दादा गुरु के रूप में पुकारे जाने वाले स्वामी घुरेलाल जी महाराज की शादी पंडित चुन्नीलाल शर्मा की इकलौती बेटी मानवती के साथ हुई। कुछ दिन बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 5 वर्ष की अवस्था में वह चल बसा। पूजनीय माता जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गुरु माता उस बच्चे के लिए बहुत रोया करती थी। दादा गुरु बराबर तसल्ली देते रहते थे कि तुम रोती क्यों हो, वह एक न एक दिन तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। माता जी बताया करते थे कि कभी कभी तुम्हारे स्वामी जी रात को सोते हुए लेटे लेटे बड़बाया करते थे कि भटक ले आखिर में तुमको बुला ही लूंगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपने गुरु से मिलने की कहानी भी बड़ी विचित्र है। अपने गुरु की खोज में बाबा जय गुरुदेव जी बहुत भटके। साधु मंडलियों के साथ तीर्थों पुरियों धामों का भ्रमण, नदियों मठों का चक्कर, साधु की श्रद्धा लगन के साथ सेवा, गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ, क्या नहीं किया। लंगोटियां खींची, बर्तन मले, चिमटों की मार खाई, शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगवाई, मस्जिदों में नमाज पढ़ी, द्वापर युग से तपस्यारत महायोगियों से भी मिले। सब जगह निराशा मिली, कोई भी सच्चा मार्ग बताने वाला नहीं मिला। एक लंबा अरसा बीत गया। गुरु की खोज में कश्मीर में भटकते हुए एक झील जैसी छोटी नदी के किनारे जब आत्महत्या का विचार जागा, सोच में निमग्न तंद्रावस्था में एक सफेद लिबास में विचित्र महापुरुष के दर्शन हुए। सफेद दाढ़ी पगड़ी वाले दिव्य पुरुष ने कहा, खोज सच्ची है, मालिक जरूर मिलेगा, निराश क्यों होते हो, बुला लूंगा। संभवतः जब सन 1915 में गुरु मिलन हुआ तो गुरु महाराज दादा गुरु ने वही शब्द दोहराए कि अब क्यों रोते हो, कहा था ना कि बुला लूंगा, आखिर बुला तो लिया। दादा गुरु जी महाराज ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसा जाजल्यवान आध्यात्मिक सूरज पैदा करके मानव समाज का बहुत बड़ा परोपकार किया। दादा गुरु जी महाराज के ने अथक मेहनत करके जीव कल्याणकारी जिस आध्यात्मिक भागीरथी का अवतरण किया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उसकी गंगोत्री बन गए और सारे संसार के कल्याण की भावना से आध्यात्मवाद का जो बीज बोया वह अंकुरित होकर सारे विश्व में छाएगा और दुनिया जय गुरुदेव नाम के पीछे दीवानी होकर सुख शांति की तलाश में जय गुरुदेव मंदिर पर टूटेगी। बाबा जय गुरुदेव के आने से 3 दिन पूर्व दादा गुरु जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी से कहा था कि जिसकी याद में तू रोया करती है वह तेरा बच्चा परसों तेरे पास आ जाएगा। दादा गुरु के जीवन की एक घटना यह भी याद की जाती है कि पंजाब से मिलने आए 2 किसान को दर्शन देने के लिए वर्षों पहले से पुरानी गगरी में रखा कोट पहनकर उनको भड़का दिया। वह यह कहते हुए चले गए कि इस तरह के देहाती मरियल कपड़े में कोई संत हो सकता है क्या। अंधिकारी जीव इसी बहाने दया से वंचित हो गए। एक समय की बात है, बाबा जय गुरुदेव जी ने अपने गुरु महाराज से कहा कि हमारे पास केवल एक ही धोती है। तो दादा गुरु जी ने फौरन कहा कि बीच से फाड़ लो, 2 हो जाएगी, एक पहनना, दूसरी सूखती रहेगी। वो प्रायः पैदल चला करते थे। एक बार प्रार्थना करने पर जब रेल से सफर कर रहे थे, एक स्टेशन पर भारी भीड़ थी। जल्दी जल्दी में सामान लादा, सामान के नीचे लालटेन रह गई। कुछ दूर जाने पर जब धुआं उठने लगा तो गाड़ी एकाएक रुकी, सामान उतारा। बिना चेन खींचे गाड़ी रुकने का रहस्य कोई नहीं जान सका। अनहोनी टल जाने पर गार्ड ने कहा, इस डिब्बे में कोई न कोई संत महात्मा जरूर है जिसकी कृपा से दुर्घटना टल गई। एक बार की बात है, घोड़ा घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, घोड़ा अड़ गया, आगे जाए ही ना। घोड़ावान ने घोड़े को मारना शुरू किया तो वह और बिगड़ गया। दादा गुरु ने उतरकर उस घोड़े के कान में कुछ कहा। उसके बाद घोड़ा सीधा सीधा चलकर मंजिल पर पहुंचा और पहुंचकर दम तोड़ दिया। कान में कहा था कि हमें मंजिल पर पहुंचा दो। दादा गुरु के खेत में गन्ना बोया था, पूरे 10 बीघे गन्ना था। बाबा जय गुरुदेव उस खेत की रखवाली में थे। बीच में बैठकर भजन करने लगे। गन्ना तोड़ने पर आवाज से तोड़ने वाले आदमी को पकड़कर जब दादा गुरुदेव के पास ले गए, उन्होंने पूछा तो तोड़ने वाले ने कहा कि पड़ोस में मेरा भी गन्ना है, लेकिन आपके खेत का गन्ना ज्यादा मीठा होता है, इसलिए मैंने तोड़ा। इस पर दादा गुरु ने कहा कि लोग सदा से महात्माओं का धन लूटते रहे, धनियों का ही माल लूटता है, लूट लेने दो। सब धन तो स्वामी जी महाराज का है, हमारा क्या जाता है। दादा गुरु जी महाराज मक्के की खुरगुंडी दाना निकाल देने के बाद बची हुई सूखी लकड़ी जैसा भाग से घाड़ी बनाकर अक्सर आवाज लगाते थे कि
चलो चलो बैठ जाओ, गाड़ी तैयार है। आवाज सुनकर कोई बच्चा आकर पैर रख देता तो गाड़ी टूट जाती, तो कहते कि गाड़ी बनाओ। लड़के भागने लगते तो कहते कि भागो मत, फिर गाड़ी बनाता हूँ तब चढ़ना। यह आध्यात्मिक गाड़ी अंदरूनी मौज की एक अन्योक्ति रूपी थी। दादा गुरुदेव जी महाराज के जीवन की एक घटना और याद आती है। गांव का चौधरी लोगों से प्रेरित होकर परीक्षा लेने पहुंचा तो सवालों की झड़ी लगा दी। प्रभावित होने पर माफी मांगी और लोगों के पूछने पर कहा कि कैसे महात्मा है, मैं क्या बताऊं, खुद जाकर देख समझ लो, बताने पर नहीं समझ पाओगे। उनके पास एक पालतू गाय थी जो उन्हें बहुत मानती थी। दादा गुरु के शरीर छोड़ने पर रस्सी तुड़वा कर चीता के पास आ गई और कुछ दिन पीछे शरीर त्याग दिया। दादा गुरु के जीवन से जुड़े अनेक स्मरण ऐसे हैं जो उनको महामानव सिद्ध करने के कारगर सबूत हैं। उन्हीं दादा गुरु जी महाराज के संसार में अवतरण और निष्धाम गमन की दुर्लभ तिथि मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल दशमी के शुभ अवसर पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में प्रतिवर्ष पारंपरिक रूप से वार्षिक भंडारा महापर्व जय गुरुदेव सत्संग मेला आयोजित होता है। इस मानव संगम में पधार कर जय गुरुदेव मंदिर पर एक बुढ़े एवं मनोकामना पूरी करवाए। बढ़ती हुई दया दुआ का प्रसाद झोली में भरकर ले जाइए और अनुपम एवं जलवागर जलसे का चश्मदीद दीदार करिए। जय गुरुदेव।